मेहनत और साथ साथ आप सबों का भी ये समर्पण भाव से इस ग्रुप में, इस क्लास में रह करके हौसला मतलब देना, आत्मबल को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग भी बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, सबका धन्यवाद इसमें। तो आप सबने देखा अभी कि हम लोगों का मेन मकसद जो है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ने का धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। और मेन मकसद आप सबों को पता ही है कि न्यूरोथेरेपी दुनिया का नंबर 1 चिकित्सा पद्धति है। ये अकट सत्य है। बिल्कुल। तो इसके गुरुजी की एक एक शब्द लिखे हुए को कैसे हम लोग प्रूफ करें, कैसे आप सबों को एक दूसरे को शेयर एक दूसरे करें और इस ओरिजिनलिटी को हर एक के नजदीक पहुंचे, इसके लिए हम लोग संकल्पित होकर इस अभियान को छेड़े हैं, ताकि कहीं भी कोई मतलब खोजना ना पड़े, भटकना ना पड़े। न्यूरोथेरेपी ही एक ऐसा साइंस है कि इस मानव जगत को बर्बादी से बचा सकता है। बाद बाकी जो भी है कहीं ना कहीं बैसाखी है, और हर एक बैसाखी में कुछ ना कुछ पीछे में कुछ कोई ना कोई खेल हो रहा है। तो इस न्यूरोथेरेपी में भी बहुत सारे खेल होने शुरू हो गए थे, हो भी रहे हैं। उस खेल से बचाने के लिए आप सबों का साथ ऐसे ही रहा तो गुरुजी के न्यूरोथेरेपी को न्यूरोथेरेपी के रूप में ही दुनिया जानेगी, और अपना मुकाम आज नहीं तो कल न्यूरोथेरेपी पाके ही रहेगा। हम सब ऐसे ही साथ एकजुटता का परिचय देते रहे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मत सोचें कि आप कहाँ से किए, ये ना सोचें कि आगे क्या करना है। आप न्यूरोथेरेपी कर लिए तो बस एक सूत्री कार्यक्रम आप सबों का होना चाहिए, हम सबों का होना चाहिए कि अपने ध्यान और ज्ञान को जितना ज्यादा डेवलप करें। और ध्यान ज्ञान डेवलप तब होगा जब हमारे सामने पेशेंट आते हैं तो बारीकी नजरों से उनका परीक्षण करें, उनकी पेन पॉइंट को, ना कि उनके दर्द को पूछ करके पेन पॉइंट को हम जज करें। बल्कि अब हार्डनेस भी हमको अगर मिल रहा है तो हमको मान लिया जाए लीवर में हार्डनेस मिल रहा है और म्यूकस एरिया में हार्डनेस नहीं है, तो हम पूछेंगे तो हो सकता है कि वो बोले या कंफ्यूज रहे कि नहीं नहीं दर्द यहाँ नहीं है। लेकिन हमको हार्डनेस मिला तो वो मेरा पेन पॉइंट है, उसको अप टू डेट करना है। वैसे ही गॉल में दर्द है, स्प्लीन में दर्द नहीं है, तो हमको गॉल का हार्डनेस दूर करना है, हमको गॉल के हार्डनेस से मतलब है। वो दर्द ना भी बता रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो जितना ज्यादा हम लोग उनके फेस को, उनके चेहरे को, उनके सिस्टम को फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा क्यूरी करेंगे, जितना फेथफुली टॉक करेंगे, उनसे बात करेंगे हम लोग, उतना ज्यादा हम लोगों को फॉर्मूला ही मिलेगा। जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट का वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए या डिटेल भेजिए, तो बहुत सरल चीज है। गुरुजी के न्यूरोथेरेपी, जो न्यूरोथेरेपी गुरुजी का है, इसमें काम करना बहुत ही आसान है। 5-7 क्वेश्चन ही हैं जो बहुत मेजर रूप से करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग लिख देते हैं नहीं नहीं मेरा बीपी लो रहता है, नहीं बीपी मेरा मेंटेन रहता है, ठीक है बीपी, तो ठीक है बीपी वहां पे ठीक है, तो वहां पे हाई ही बीपी, वो लोग उनके नजर में हाई बीपी होना बीपी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके हमारे लिए लो बीपी होना हाई बीपी से कम खतरनाक नहीं है। हमको उसमें भी बहुत सारा फॉर्मूला और बहुत सारा चीज है जो हम केवल हाई बीपी लो बीपी पे काम करके बहुत सारा रिजल्ट हम लोग देते हैं। तो हाई बीपी पे ही नहीं, हम लोग लो बीपी पे भी सोचना है। इसलिए ये क्यूरी करना है, अगर क्यूरी में वो एग्जेक्ट ना दें तो डॉक्टर कई एक बार होता है, हम लोग भी ऐसे देख चुके हैं, चाहे मतलब वहां थे तो ये करना पड़ता था कि बीपी अगर 100 110 भी आ रहा है तो चलो भाई नॉर्मल 110, 110 ना लिखिए 120 पे नॉर्मल है बीपी, आप चलिए जी, बीपी के लिए नहीं टेंशन लेना है। लेकिन यहाँ पे टेंशन लेना है अगर 120 से कोई 50 साल का आदमी आ रहा है, 40 साल का आ रहा है, 30 साल के आ रहे हैं, अगर 120 से नीचे है तो वो लो बीपी है, तो हिस्ट्री में उनके जाना है, जरूर से जरूर लेना है कि हाँ लो बीपी है, तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट देना है। तो ये इस तरह से हम लोग बेसिक छोटे छोटे चीजों पे देख के और छोटे चीजों को मतलब अगर हम पेशेंट से फीडबैक ले रहे हैं तो बहुत अच्छा कामयाबी मिलेगा। वैसे ही में सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो है जिसको गुरुजी मदर ऑफ डिजीज बोले हुए हैं, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन ही रोगों की माता है। तो जब पेशेंट बोलते हैं हमको कि हमारा पेट ठीक रहता है, ठीक रहता है इन दी सेंस उनके से काउंटर क्वेश्चन करना है, लूज मोशन बार बार,
इस चीज को बार बार दिमाग में याद रखिए। कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है तो है। तो बार बार क्वेश्चन करना है कि आपको लूज मोशन कब होता है। तो नहीं नहीं, लूज मोशन तो नहीं होता है, लेकिन 3-4 बार जाते हैं। तो 3-4 बार जाने का कारण ये है कि उनका पेट साफ नहीं होता है, मन में दिमाग में बैठा हुआ है कि पेट साफ नहीं हुआ तो दोबारा गए, तिबारा गए, सुबह गए, शाम गए, दोपहर गए। तो ये सब चीज थोड़ा सा हम लोगों को क्यूरी ज्यादा करने से ही मिलेगा। अगर क्यूरी अगर अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं, सीधे हम लोग हिस्ट्री लिख देते हैं, तो हिस्ट्री लिखने में बहुत लंबा चौड़ा हिस्ट्री लिखते हैं, बट उसका एक्चुअल फिगर आ नहीं पाता है। तो हिस्ट्री में कॉन्स्टिपेशन का बढ़िया से लिया जाए, ऑपरेशन हुआ है क्या, किसी भी तरह का ऑपरेशन अगर हुआ है तो उसको जरूर हम लोग फाइंडिंग करें, फाइंड आउट करें। और सबसे मुख्य बात की शुगर बीपी को जरूर से जरूर, दुबले हैं मोटे हैं, शुरू में कैसे थे चेहरे, अभी के चेहरे कैसे हैं, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। लेडीज अगर हैं तो मेंसेज ठीक है से काम नहीं चलेगा। मेंसेज कभी गड़बड़ था क्या, मेंसेज में कभी दर्द था क्या, 3 दिन से ज्यादा 4 दिन 5 दिन हुआ करता था क्या या हुआ था क्या, ये जरूर से जरूर लेना है। और डिप में जाके लेना है, जितना डिप में हम लोग जाके लेंगे फेथ में लेकर के, और तब पेशेंट से हम लोग क्यूरी कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग एग्जैक्ट फॉर्मूले पे पहुंच पाएंगे। अभी ग्रुप के बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ध्यान में अगर आ जाएगा तो बता भी सकते हैं, बताएंगे भी, या याद तो उनको आ ही जाएगा। वो टेस्ट कल कराते हैं, आज वो अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट मतलब प्रॉब्लम का चर्चा करते हैं, और उनको जो ट्रीटमेंट बताया जाता है कल वो टेस्ट कराते हैं, वो फाइंडिंग ही आता है जो हम लोग फॉर्मूला उनके सिस्टम पे दिए हुए रहते हैं। WBC बढ़ा हुआ है, वहां पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राउंड एरो क्यों बोले सर, थाइमस क्यों नहीं, ADR क्यों नहीं। उन्हें तो पता ही नहीं है, अभी तो पेशेंट के सिस्टम से पता नहीं है। कल होके टेस्ट होता है तो पता चलता है कि चाहे तो उसका WBC हाई है या WBC लो है। तो ऐसे में अगर कुछ भी तुक्का हम लोग मार के थाइमस या ADR दिलवा रहे हैं तो वहां गलत है। तो इसके लिए हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट देखना होगा, जैसे गॉल गॉल ब्लाडर और म्यूकस एरिया का मतलब लेफ्ट ओवरी एरिया का हार्डनेस देख करके, कलर देख करके, वगैरह वगैरह जो देते हैं। कभी भी किसी को भी अगर पेट साफ नहीं हो रहा है या बोले कि हमको लूज मोशन नहीं हुआ, बरसों से नहीं हुआ, तो उसको आप पारकू, लेफ्ट पारकू बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए। राइट पारकू दीजिए। राइट पारकू पेट साफ करने में सपोर्ट करेगा आपका 6 गैस नॉर्मल एज नॉर्मल के साथ। अगर राइट विटामिन फॉर्मेशन या राइट पारकू केवल दे रहे हैं तो वो पेट साफ करने में आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन लेफ्ट पारकू देंगे तो वो कब्ज करेगा, क्योंकि वो तो डाइजेस्ट कराएगा, डाइजेस्ट कराना शुरू करेगा ज्यादा फास्ट। क्योंकि जो चीज नहीं पच रहा है वो भी चाहेगा कि नहीं अब तो हम खींच लेंगे इसमें से, अब तो ले ही लेना है इसमें से, छोड़ना नहीं है। और वैसे में जब तक वो एब्जर्व करेगा नहीं तब तक स्टूल को बाहर जाने नहीं देगा। और ऐसे में पेशेंट लगाते हैं जोर, और जोर लगाएंगे तो उनको कमर दर्द, माने स्पाइनल प्रॉब्लम बहुत सारे, जिसमें L1 ब्लॉक हो गया तो L2 हो गया तो T1 हो गया, T3 हो गया, फलना चिलना, जो भी स्पाइन का प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्स्टिपेशन के ही कारण होता है। और घुटने दर्द, कमर दर्द से लेके घुटने दर्द जो होते हैं, तो कमर दर्द कॉन्स्टिपेशन 90%, 10% प्रोस्टेट प्रॉब्लम या यूट्रस प्रॉब्लम के लिए होता है। जो बार बार बोला जाता है WD को अप टू डेट करके हम 90% बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, 90% डिजीज को न्यूट्रल देके। सर हर डिजीज की, किसी भी डिजीज के पेशेंटों को केवल न्यूट्रल देके हम रिजल्ट ले सकते हैं दे एंड देयर, उसी समय। यह काट सत्य है, गुरु जी जो लिख दिए हैं चाहे जो है, यह काट सत्य है। तो इन छोटे छोटे बातों को दिमाग में रखा जाए। छोटे छोटे बातों को दिमाग में रखने से ये होगा कि कोई भी पेशेंट, किसी भी कितने भी क्रिटिकल केस आ जाए, हम कंफ्यूज वहां पे नहीं होंगे। इसलिए बार बार आप सबों से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही प्रार्थना, हिस्ट्री अच्छे से लें। और हिस्ट्री में बीपी शुगर का, शुगर तो लो भी है तो वो ज्यादा ये नहीं करेगा, वो अगर लो है ज्यादा तो आपको पेशेंट बताएगा या पता लग जाता है। लेकिन बीपी के बारे में जरूर क्यूरी करें, लेडीज में ज्यादातर, खास करके लेडियों में। जेंट्स में भी हो रहा है अभी, कब्जी के पेशेंट मैक्सिमम जो आएंगे आपके पास, तो अगर एज ज्यादा नहीं हुआ है तो उनके लो बीपी ही मिलेंगे आपको। 3 चीजों के लिए हम लोगों को ज्यादा तत्पर होकर के और ये चीज लेना पड़ेगा। आज का जो क्लास हुआ, अगर इस क्लास को अच्छे से समझ लिया जाए, एक एक पॉइंट को समझ लिया जाए, तो आप 90% डिजीज को क्योर कर सकते हैं इसी एक लेक्चर को समझ के।
इसलिए हर एक लेक्चर जो भी होता है, जो भी क्लास होता है, लेक्चर जो हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल ही आपको मिलेगा। वीडियो भी जो डाला जाता है कोई प्राइवेट करके नहीं डाला जाता, इसलिए कि सब लोग मतलब इसको जान पाइए। तो आपको ट्रीटमेंट देने के लिए, आपको क्लिनिक चलाने के लिए, आपको कहीं भी न्यूरोथेरेपी कोर्स कर लिए तो आप अपने पेन पॉइंट, फॉर्मूला और पेशेंट के हिस्ट्री को तरजीह दे के आगे बढ़े। आप फिर इस चक्कर में ना पड़े कि मेरे पास वहां का सर्टिफिकेट है, यहाँ का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट दिया, वो सर्टिफिकेट नहीं। कोई तुलसी, सब तुलसी के पेड़ हैं, तुलसी के पेड़ के पत्ते हैं, सबके महत्व बराबर हैं। आपका सबसे बड़ा प्रूफ, आपका सबसे बड़ा बचाव आपका काम है। आप कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, आप कोई वैसा चीरफाड़ नहीं कर दे रहे हैं, आप कोई मशीनरी यूज नहीं कर रहे हैं। जो कोई भी किसी भी तरह का क्यूरी क्वेश्चन लेकर के आ जाए तो आप उसे डर जाए, आपको कोई डरवा दे, कोई नहीं डरवा सकता। और कहीं भी आपको अगले प्रूफ की, अगले सपोर्ट की या किसी कानूनी प्रक्रिया की लफड़े की जगह नहीं है। आप कभी, लेकिन एक चीज है कि आप एक सिक्योरिटी फर्म जरूर बनवाएं, जो हर किसी को, अगर नहीं हो तो ग्रुप में लिखेंगे, हम डालेंगे कि क्या सिक्योरिटी फर्म में होता है, आए हैं इसके बारे में हम जान रहे हैं। और जानबूझ करके न्यूरोथेरेपी जान करके, समझ करके फिर हम न्यूरोथेरेपी कराने आए हैं। इसकी जो भी मतलब आगे पीछे जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम होंगे, न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं होंगे। ये लिखवाना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग आपके, हमारे पीछे में भी बहुत सारा खेल खेलते रहते हैं। हमको आपको बोलेंगे मेडिसिन नहीं लिए, लेकिन 4 डॉक्टर से जाके मिलेंगे, उसके बाद 4 डॉक्टर से नहीं 10 डॉक्टर से मिलके आते हैं। वो बोलेंगे, आप मना करेंगे कि ये बीपी लो है, आप बीपी की दवा ना लो। वो डॉक्टर बोले हुए कि बीपी की दवा लो, तो घर वाले 10 लोग प्रेशर देंगे, नहीं नहीं लो लो दवा लो। मेरे सामने कई एक बीपी और कई एक शुगर के पेशेंट लोग लो करके, और फिर बहुत झाड़ डांट, हम तो बहुत झाड़ डांट भी करते हैं, ऐसे में गलती जहाँ पे देखते हैं वहां, क्योंकि काफी मेहनत और परिश्रम न्यूरोथेरेपिस्ट करके आपको रिकवर कर रहे हैं, और आप उसको महत्व नहीं देंगे तो बहुत आत्मा को चोट अंदर में लगता है। इन बारीकियों को ध्यान दें और अच्छे से स्टडी करें, ध्यान दें। हम सबों का सहयोग, हम सबों का साथ है, और गुरु जी की कृपा से हम लोग आप लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके ज्ञान को डेवलप कराने के लिए जहां तक हो पाएगा हम लोग पहल करते रहेंगे और पहल कर रहे हैं। तो इसमें इस क्लास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन किसी भी भाई बंधु का रह गया हो या कोई भी डाउट हो तो कृपया हैंड रेज करके वो अपने शक को दूर कर सकते हैं। जी सर, पहले एक बार मैं जोत गर्ग सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जोत गर्ग जी का कोई क्वेश्चन रह गया तो पिछली बार, तो अगर इस बार कोई क्वेश्चन है तो सर आप प्लीज बताइए जोत गर्ग जी, क्योंकि पिछली बार उनका वेलकम रह जोत गया था। सर, हाँ जी सर। जोत गर्ग सर, वेलकम। अगर आप अभी अवेलेबल हैं तो प्लीज अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आप, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। चलिए, उनको नहीं तो लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र आर्य जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। वाह वाह, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सत्येंद्र आर्या जी। जी मेरा एक कैसे हैं? क्वेश्चन है सर। जी सर ठीक है, आशीर्वाद है और आप लोगों गुरु का जी की, सहयोग है। गुरु जी का। जी, आप लोगों का सहयोग है। नहीं नहीं, जैसे देखिए, आप लेने वाले हैं वैसे हम भी लेने वाले हैं, सब लोग आशीर्वाद गुरु जी से ही लेने वाले हैं। हम लोग के जी पास है क्या जो देंगे, सब गुरु जी कर रहे हैं। हाँ, क्या रह गया था क्वेश्चन, कुछ है तो बताइए। सर, क्वेश्चन ये है, एक बच्चे को लेके हम्म। उसका सारा वो हिस्ट्री और रिपोर्ट्स भी मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। शायद केवल आपने देखे शॉर्टकट भी। में, आप शॉर्टकट में केवल कहानी बता दीजिए ना अभी। शॉर्टकट में कहानी ये है कि जब वो डिलीवरी हुई तो ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी और उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। और उसका फिर उसका सिर जो है पीछे से नर्म हुआ, तो डॉक्टर ने वो बोले कि इसको पानी भर गया है, तो उसका ऑपरेशन करके वो कुछ पाइप वगैरह, वो स्टंट वगैरह डाल दिया। आज उसकी जो कंडीशन है कि वो ना बोलती है, ना चलती है, ना बैठती है। वो ऐसे चक्कर लगाती रहती, घूमती रहती है। उम्र क्या है? 2.5 साल उसकी उम्र हो चुकी है।
60 TF न्यूट्रल में वैसे उसको देना चाहिए। न्यूट्रल में पहले तो पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 उसके घर वाले को सिखलाइए, आप दीजिए पहले, उसके घर वाले को भी सिखलाइए। और 60 TF इंटू 3 न्यूट्रल पॉइंट में केवल दीजिए सपोर्टिंग के लिए। कुछ हीलिंग कराइए, कुछ रिकवरी कीजिए, उसके बाद फिर और ट्रीटमेंट उसमें चलेगा। समय लगेगा बट रिकवरी पूरी तरह होगा। पहले आप पॉइंट गोल पॉइंट लीवर से ही शुरू करें उसको। और चाहे तो पॉइंट लीवर इंटू 6 से उसके घर वाले को सिखलाएं, या अच्छा रहेगा कि 1 पॉइंट लीवर ही इनको सिखलाएं। और ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बंधुओं से प्रार्थना है, निवेदन है कि जो भी पेशेंट आए, एक दिन के लिए भी अगर आता है तो फर्स्ट डे आप हिस्ट्री वगैरह तो ले ही अच्छे से, पॉइंट लीवर कम से कम सबको सिखला के भेजें। और क्रिटिकल केसेस में तो जरूर से जरूर जाएं, चाहे आपके पास आए तो उनको 1 पॉइंट लीवर इंटू सिखलाते, घंटे आधे घंटे जितने देर पे हो सके वो लेते रहे नॉन स्टॉप, खास करके क्रिटिकल केसों में। तो सत्येंद्र जी आप उसको पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 दीजिए, 2.5 साल की हो गई है। और 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 दे करके ये बेसिक स्तर से ही शुरू करें उसको। और फिर जब कुछ थोड़ा सा हीलिंग होने लगे तो फिर न्यूट्रल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं उसमें। बट अभी म्यूकस इसको वगैरह देना। इसको जो हुआ था सर, इसको ये हुआ था कि मतलब जो 2 दिन तक इसको ऑक्सीजन चैम्बर में रखा गया था, इसको जन्म के बाद सांस लेने में दिक्कत थी। तो जब ऑक्सीजन 2 दिन बाद 48 घंटे के बाद इसको ऑक्सीजन चैम्बर से बाहर निकाला गया, और तो 1 घंटे में ही ये दोबारा से जो है इसको बॉडी पे मतलब धब्बे हो गए थे, धब्बे धब्बे हो गए थे। फिर इसको वापस से एडमिट किया गया, और जब चेक किया तो जो ब्रेन का जो हमारा जो एक पार्ट होता है, उसका नाम मैं भूल गया, जहाँ जो कंट्रोल करता बोलने को, देखने को, सुनने को, इन सब एरिया को जो कंट्रोल करता है, उस एरिया में सूजन थी। देखिए अभी फिलहाल गुरु जी के सोच से, न्यूरोथेरेपी के सोच से हम लोग अगर चलें तो जी। उसके इंजुरी को ही ठीक करना है। ओके, हाँ जी जी। हाँ, हेमरेज उसको शो कर रहा है सर उसको। ठीक है, तो जो भी है मतलब अभी तो हेमरेज आप अभी बता रहे हैं, लेकिन गुरु जी जो बताए हमारे शब्दों में, हमारे मुख से, उस पर ध्यान दिया जाए कि तो इंजुरी अभी डायरेक्ट देने का कंडीशन उस बच्चे का भी नहीं होगा अभी, जी जैसा कि आप बता रहे हैं हिस्ट्री। जी 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 हम तो नहीं देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं और गुरुजी देख पा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन, सभी लोगों का क्वेश्चन तो गुरुजी से ही होता है, हम लोग तो एक माध्यम होते हैं। तो वहां पे पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 दे करके और आप हीलिंग करा सकते हैं। साथ में सपोर्टिंग के लिए 60 TF गॉल लीवर न्यूट्रल पॉइंट में आप दें उसको 3 बार, मैक्सिमम 3 बार ही स्टार्ट में दें। और जी अगर समय हो उस पेशेंट के पास तो ये 1-1 घंटे पे कम से कम 3 ट्रीटमेंट ये आप देके छोड़ें। और फिर 1.11 to 6 केवल उसको सिखलाएं। हो सकता है जी। कि एक ट्रीटमेंट देने के बाद ही चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिले फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम में। पॉइंट गोल पॉइंट लीवर इंटू 6 और 60 TF गॉल लीवर इंटू 3 न्यूट्रल पॉइंट में, जी, इतने ही पॉइंट देने गोल से। पॉइंट लीवर इंटू 6 तो मैं उनको दे रहा हूँ सर, लेकिन मैं उनको न्यूट्रल पॉइंट पे ही दे रहा हूँ सर, क्योंकि वो नो बच्ची नो है नो, छोटी। क्यों न्यूट्रल पॉइंट में अभी दीजिएगा, तीनों पॉइंट में दीजिए। तीनों पॉइंट में। ओके सर। न्यूट्रल पॉइंट में भी दे रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट में भी दे रहे हैं, तो वहां कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। जी जी जी। तो इसमें कुछ फीडबैक मिला कि नहीं आपको? सर आज उसने गर्दन नहीं उठाती थी, तो आज उसने गर्दन उठाई सर। ये है ना गुरु जी की बात। तो आप भी पेटारा अंदर रख के उड़वाते हैं, फिर जो है अपना पेटारा खोलते हैं, अच्छी बात। लेकिन ये जो जो जायज बात है वही होना चाहिए। और गुरु जी तो कभी नाजायज बात बोलने ही नहीं देते, किसी को नहीं बोलते। जी जी देखिए डिजीज नेम कोई भाई लिख रहे हैं, डिजीज नेम वगैरह, डिजीज नेम कुछ भी हो, कारण को खत्म करना है। तो वहां पे कोई डिजीज का चर्चा ना करके हम लोग सीधे चर्चा करते हैं कि उसको अप टू डेट करना है बस। डिजीज बोल के उसके घर वाले को क्यों डरवाना है और क्यों उस भूचक्कर में पड़ना है।
60 TF केवल, उसमें 60 TF गॉड लीवर न्यूट्रल पॉइंट में इंटू 3 केवल ऐड करें। और हम आपको यही कहेंगे कि हफ्ते 10 दिन कोई भी चीज ज्यादा ना दे। ज्यादा अगर देने की जरूरत पड़े, कब्ज वब्ज की हिस्ट्री अगर बताएं तो वन कब्ज गैसाई की 6 हिस्ट्री है पॉइंट। सर, कब्ज की हाँ हिस्ट्री है सर। तो लास्ट में वन गैसाई 6 पॉइंट दें, वन गैसाई 6 पॉइंट दें। और घर वाले को भी बताएं वन गैसाई 6 पॉइंट देने के लिए। जी, ये मैंने वन वन गैसा ही 6 पॉइंट सिखाया है सर घर वालों को भी। और एक मैंने उनको राइट विटामिन फॉर्मेशन में उनको दे रहा हूँ सर, वो ठीक रहेगा क्या? अभी मत कब्ज दीजिए। के लिए, कब्ज उनको है तो इसलिए मैंने राइट विटामिन फॉर्मेशन उनको देना अभी नहीं, ठीक। अभी नहीं, वो उसको नॉर्मल कीजिए ना, कुछ देने लायक कीजिए, फिर विटामिन फॉर्मेशन मेडुला तो बिल्कुल टच भी नहीं कीजिएगा अभी। कोई भी मेडुला टच मत कीजिए, ब्रेन खुला हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके। अच्छा देर पे हो। अच्छा देखिए, ये चीज बहुत बहुत बड़ी बात गुरुजी जो भी लिखे हुए हैं ना, बहुत बड़ी बात लिखे हुए हैं, इस पे बहुत गहन ध्यान हम लोगों को देने की जरूरत है। जी। उत्तर देर से रिजल्ट, देर से फायदा मिले कोई बात नहीं, मगर नुकसान नहीं हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जी। रिजल्ट, रिजल्ट देर से मिले कोई गलती नहीं है, मगर कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान हमेशा रखना है हम सबको। दूसरी तीसरी बात है कि आंसुमनिया का क्लास हुआ, इसमें बहुत सारा चीज आप लोग जाने और सब चीज। एक क्वेश्चन बार बार आता है, अभी आ रहा है कि पेशेंट बोलता है कि वो यूडीएफ नहीं जा रहा है, यूडीएफ आ रहा है। यूडीएफ भी हम लोग बताते हैं और हम लोग बनाना शुरू किए। तो जो जिसमें भी लगे वो कंफ्यूजन टाइप का, आईबीएस टाइप का सिस्टम लगे या इस टाइप का सिस्टम लगे, उसको हम ये यूडीएफ के बारे में चर्चा ही ना करें। मतलब वो उसका जो कंप्लेन आपको दे रहा है ना, वही काफी है उसका कंप्लेन। वो कमेगा नहीं जब तक उसका ब्रेन इंजुरी, जब तक आप डाइजेस्टिव मतलब प्रॉपर करने के लिए आप जब तक लार्ज इंटेस्टाइन को खाली नहीं करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को इंजुरी देके रिपेयर नहीं करेंगे, बीटीओ का सपोर्ट देके लार्ज इंटेस्टाइन के को रिपेयर करते हुए जब तक ब्रेन को अप टू डेट नहीं करेंगे, उसका कंप्लेन ही इतना रहता है इन टाइप के पेशेंटों का, चाहे आईबीएस हो, आइसोमेनिया हो, या इस टाइप के रिलेटेड पेशेंट का, जो कम नहीं है जो ऊपर से आप। तो इस टाइप का जो भी पेशेंट है, अपना मतलब समझाने के दरमियान आप अपना लॉजिक और अपना चीज उसके माथे पे मतला दिए, तो ताकि वो भी उसके दिमाग में बैठ जाए। तो ये यूडीएफ का कंप्लेन जो भी पेशेंट इस टाइप का करता है आपसे कि यूडीएफ बंद नहीं हो रहा है, कई भाई बंधु पूछ रहे हैं, वो ये है कि आपने उसके दिमाग में बैठाया यूडीएफ आता है क्या। नहीं, क्वेश्चन मतलब उसे ऐसा क्वेश्चन कीजिए ताकि उसको रिकवर कर सके, मतलब रिकवरी दिखा सके। यूडीएफ तो उसका तब तक आते रहेगा जब तक पूरी तरह डाइजेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, और वो उसी को लेके बैठेगा और हमारे उस बात को ही लेके बैठा रहेगा, उसी धुन में लगा रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन रोगों की माता है, इसलिए हमको पेट क्लीन करना है। पेट क्लीन करने के बाद उसको लार्ज इंटेस्टाइन एरिया में दर्द भी आएगा जिसको इंजुरी से ठीक करना है, और B12 का सपोर्टिंग देना है, तब जब उसको अच्छे से लैट्रिन होना शुरू हो जाए। फिर लार्फोलिक ब्लैक वगैरह भी देना है, आगे और भी ट्रीटमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में पेट को क्लियर करने के लिए ये सब चीज बेसिक ट्रीटमेंट देके और उसको अप टू डेट किया जाए। ठीक है सत्येंद्र आर्या जी, आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। और सर ये इसमें हम कितनी बार इस गुड़िया को ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर, इस बच्ची को ट्रीटमेंट? 12 ट्रीटमेंट दे सकते हैं अभी जो ही बोल रहे, एक एक घंटे में। एक एक घंटे में 12 ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ओके सर। और एक और मेरा क्वेश्चन है सर, एक मैंने पिछले मंगलवार को भी आपने पिछले से पिछले में किया था कि एक आईबीएस पेशेंट है जिनको वो 5.5-6 महीने तक कहीं कराते रहे न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट और दवाइयाँ पिछले भी लेते पिछले रहे। कौन से बार को, पिछले कौन से बार को क्वेश्चन किए थे? आ, मंगलवार को सर। मंगलवार तो आप गलत दूसरे क्लास में एंट्री थे, आप दूसरी क्लास में आ गए क्या? नहीं, पिछले से पिछले सोमवार को सर, सॉरी। जो पिछले वही से बोले कि पिछली सोमवार को जो क्लास थी, मतलब 15 दिन हो गए उन्हें। हाँ, तो इसी दिन 14 या 15। इसी दिन कोई स्क्रीनशॉट डाले थे अपने ग्रुप में ना, तो एक भाई साहब लिखे थे कि आपने गलत टिकट लेके गलत सीट पे बैठ गया, इसलिए मंगलवार को नहीं सोमवार को किए होइएगा। क्या था जी क्वेश्चन जी, बताइए। सोमवार सोमवार को। उसको क्या है कि मतलब जो मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया था
कि मैं उसको जो दे रहा हूँ नान दे रहा हूँ सर, नॉर्मल एज ए नॉर्मल। प्रॉब्लम बताइए ना फिर से एक बार। प्रॉब्लम उसको आईबीएस की प्रॉब्लम थी सर, उस व्यक्ति को। तो आईबीएस के लिए तो अभी बताया ना कि कैसे करना है। कॉन्स्टिपेशन क्लियर कीजिए, इंजुरी देके रिपेयरिंग कीजिए बिना थाइमस वाला इंजुरी, और सपोर्टिंग के लिए 12 स्टार्टिंग में 12 लीवर रेटेड ईयर दीजिए, वो आपको सपोर्ट करेगा। एक देखिए पूरा 12 लीवर रेटेड ईयर मतलब क्या हुआ कि लीवर का सपोर्ट लेके आप जो सीधा जी भाषा में सरल भाषा में समझिए, लीवर का सपोर्ट लिए, लीवर को स्टिमुलेट किए और वहां से एडीआर को स्टिमुलेट किए। एडीआर जी क्या करेगा कि वो जिद्दी से जिद्दी चीज को बैठे हुए भी को भी तोड़ेगा वहां से। जी 15 मेडुला के साथ भी ये होता है, लेकिन लीवर के सपोर्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा फिर आसान हो जाता है उसके लिए। और तोड़ करके, और नेक्स्ट डे जब पेशेंट से आप फीडबैक लीजिएगा, अच्छे से फीडबैक, जो भी 12 लीवर रेटेड ईयर देते हो उनके लिए एक मतलब हम टिप्स दे रहे हैं, एक फीडबैक दे रहे हैं कि जो होता है कि पूछेंगे तो बोलेंगे कि हाँ मेरे लैट्रिन या पेशाब में कुछ बदबू तो कल आया था, और वो बहुत खतरनाक बदबू आता है। ये लगभग 100 पेशेंट के फीडबैक की बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये है कि वो जो चादर की तरह लार्ज इंटेस्टाइन पे एक लेयर बना हुआ होता है, उस लेयर को तोड़ देता है 12 लीवर रेटेडिया। गॉल को तो मतलब एक्टिवेट कर ही देता है, वहां जमे हुए बाइल को तो क्रियान्वित कर ही देता है, लेकिन वो कॉर्ट मतलब वहां लार्ज इंटेस्टाइन को भी पुराने से पुराने चादर को भी तोड़ने लग जाता है। और वहां पे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे पेशेंट आएंगे तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, तो वहां से रिलेटेड जगहों पे लेफ्ट साइड में आपको कमर उमर के आसपास वो दर्द बताना शुरू करेंगे, या ये बताएंगे कि पहले कभी हुआ करता था जो अब नहीं होता था और अब हो रहा है फिर से। तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, आपका काम स्टार्ट हो गया, वो परेशान नहीं करने वाली बात नहीं है। तो अभी तो उसी के लिए आपको बताए, ये जो आईबीएस आइसोमेनिया का जो भी क्लास चला, एक एक मैटर पे अगर ध्यान देंगे तो ये आइसोमेनिया आईबीएस सब एक दूसरे का भाई बहन है। जी। अभी जो और उसको ये कंप्लेन है सर, अभी जो कंप्लेन है उसको ये है कि मतलब आईबीएस तो उसका क्लियर हो चुका है। कैसे, सुबह में उसको जो मोशन होता था वो लूज होता था, तो अब देखिए मोशन तो उसका सबसे ठीक पहले हो तो ये गया। जान लीजिए कि सत्येंद्र जी, आईबीएस जी कंप्लेन जब दूर हो जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चन और प्रॉब्लम ढूंढने नहीं आएगा। जी 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 बिल्कुल। इसलिए आईबीएस कंप्लेन जब दूर हो जाएगा, तो आईबीएस कंप्लेन तब तक दूर नहीं होता है जब तक आपके पास वो कंप्लेन करके संतुष्ट होके नहीं आता है। संतुष्ट जब तक नहीं हुआ तब तक वो आईबीएस का पेशेंट है, यानी ब्रेन रिसेप्टर उसका काम नहीं कर रहा है। और आईबीएस जी आईबीएस आइसोमेनिया ये सब जो है, यही सब एमएनडी और इस तरह के खतरनाक डिजीजों के ऊपर तक वहां तक पहुंचते हैं, ये पेशेंट को वहां तक पहुंचाते हैं। जी जी। इसलिए इन चीजों को इतने ये ना लिया जाए। और उसका इ- कंप्लेन हो रहा है तो ये आईबीएस इसको खत्म हो गया ये कह देने से काम नहीं होगा। सर, आईबीएस इसको क्या मतलब होता है, 12-15 दिन में ग्रीन पोटी होती है। ग्रीन पोटी लेटरिन जो होती है, है। फूड पॉइजनिंग है। सारे ट्रीटमेंट देने से पहले उसको 5-15-5 दीजिए। 5 मेडुला इंटू 2, 15 मेडुला इंटू 2, 5 मेडुला इंटू 2। जो भी इस तरह का केस है ना, उसमें 5-15-5 मेडुला बहुत रामबाण की तरह काम करेगा। ध्यान देर आपको जी फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन देने के बाद ये सिस्टम जो 15 दिन 10 दिन पे बता रहा है, वो उसके बाद वाले 15वें दिन 10वें दिन नहीं बताएगा। ये ग्रीन वाला पोटी, ओके। ग्रीन पोटी मतलब फूड पॉइजनिंग 110% दर्शा रहा है। बिल्कुल सर। वो जिस दिन बाहर की कोई चीज खाता है उसके एक दिन बाद या उस दिन उसको ग्रीन पोटी होता है और लूज मोशन होता है। हाँ, तो वो उनको बोलिए कि आपको ये बीमारी अगर ठीक कराना है तो बाहर की चीजें मत खाइए। और दूसरी जी बात कि इन पेशेंटों में होता क्या है कि ये 2 दिन 3 दिन ठीक रहेंगे, चौथे दिन खान पान भी गड़बड़ करेंगे और उल्टे सीधे तरीके से अपने व्यवस्था को अव्यवस्थित कर लेते हैं गुस्से में आके, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है। तो इन चीजों हम्म, पे प्यार से सहलाते हुए उनको बताना है कि बाबू मेरे, ये बात ही मान है और ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको। आपके प्रॉब्लम है जो हम बहुत अच्छी तरह से ठीक कर रहे हैं, ठीक करेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
ठीक है जी सत्येंद्र जी, जी इस पर ध्यान दीजिए। और इस जी जी सर। वीडियो को, आज वाले लेक्चर को अच्छी तरह से अगर फिर से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार 5 बार आप बढ़िया से अगर देख लिए, तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए कहीं किसी से पूछना पड़े या रुकना पड़े आपको। जी सर दूसरी जी बात, जी, एक बार फिर से दूसरी देखूंगा सर। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि पेशेंट को के आईबीएस को ठीक करने के लिए हमको अपने भी आईबीएस का पेशेंट नहीं होना चाहिए। हम न्यूरोथेरेपिस्ट में भी आईबीएस हो सकता है, यानी B12 डिफिशियंसी, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हम भी हो सकते हैं, B12 डिफिशियंसी हमें भी हो सकता है। तो हम कंफ्यूज खुद रहेंगे तो पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा भी देखा गया है। तो बहुत सारे लोगों को जब बात होता है तुम तो साइड से बोलते हैं कि भैया दबा के आप पहले, सब तो पहले तो पेट क्लियर कीजिए। हाँ सर, ये ट्रीटमेंट लिया अब तो पेट क्लियर हो रहा है, तो दबा के B12 लो ना, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और नहीं होता है तो दिन भर में 2 4 10 बार लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन लीजिए। कब्ज हो तो फिर कब्ज को दूर कीजिए। तो हम सबों को इन चीज पे ध्यान, गुरु जी के कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे में गुरु जी बोले कि पेशेंट अगर देखते हो तो नमक से हाथ धोया करो। 1 नंबर बात, प्रत्येक पेशेंट देखने के बाद हम लोगों को नमक से हाथ धोना चाहिए, साल्ट से, व्हाइट साल्ट से हाथ धोना चाहिए। सुबह शाम और समय ना मिले, लेकिन सुबह और शाम में कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी न्यूट्रल ट्रीटमेंट लेना ही है। अगर न्यूट्रल नहीं ले सकते, उतना भी समय नहीं है, तो 1.11/6 कम से कम हमको लेना ही लेना है। ये गुरुजी लिखे हुए हैं और गुरुजी बोलते थे, बताते थे सबको। तो ये 2-3 काम जो है जरूर करना चाहिए। और पेशेंट को ठीक करने के लिए हमको खुद भी ठीक रहना पड़ेगा। पेशेंट के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमको ओवर कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा। उसके लिए अपने शरीर के मतलब स्थिति का जायजा लेते हुए हमको अपने आप को क्योर करना ज्यादा जरूरी है। एक दिन 1 घंटा लेट जाएंगे, एक पेशेंट कम देखेंगे, लेकिन हम उस दिन ज्यादा बुलेट रहेंगे, बुलेट प्रूफ बन के जाएंगे, इसलिए कि उस दिन हमारे पेट साफ हैं। और पेट साफ होते हैं ना, तो ऐसे ही आप 100% फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप। अपने आप से सोचिए, जिस दिन आप लोगों का, हमारा पेट साफ नहीं होता है, उस दिन मन मस्तिष्क बिल्कुल सुस्त टाइप का पड़ा रहता है। तो वही हाल तो सारे लोगों का है। मानव मानव प्रकृति तो सबका एक है। कुछ लोग क्वेश्चन किए थे कि कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कहीं से कोई नहीं। भैया इन सब मैटरों से हमको लेना देना नहीं है। हमारा रजिस्ट्रेशन ये है कि गुरुजी न्यूरोथेरेपी बनाए, हम लोग पॉइंट सीखे, फॉर्मूला सीखने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक गलती ना करें कि हम लोग किसी भी पेशेंट को, कोई भी डॉक्टर है, चाहे किसी भी चिकित्सा पद्धति का, रियली अगर वो डॉक्टर हैं, वो कभी भी किसी भी पेशेंट को नहीं बोलते आप इस पे डिजीज से इतने दिनों में ठीक हो सकते हैं। वो रोड छाप डॉक्टरों का, रोड छाप जो सिस्टम है, उन लोगों का काम है ये कहना। तो हम लोग भी इस टाइप की चीजों से बचें। भैया हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं, हम ठेकेदार नहीं है, शरीर के ठेकेदार ऊपर हरी बैठे हुए हैं। वो जानते हैं आप कितने दिन में ठीक होंगे। आप अपने खान पान जैसे हम बताते हैं वैसे अगर मेंटेन रखेंगे तो आपको ठीक होने में देर नहीं लगेगा, समय लगेगा, लेकिन कितने समय लगेंगे ये हम नहीं बता सकते। इसलिए कभी भी किसी को भी गारंटी मत लीजिए, ये चीज यहाँ इतने दिन में ठीक हो जाएगा ये मत बोलिए। और बोलना है तो महीने दिन में ठीक होने वाला है तो 6 महीने बोलिए, बेशक कल से ना आए आप, कोई बात नहीं। आपके माथे का कलों के टेंशन वो नहीं बनेगा। आप जो काम कर रहे हैं छोटा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कभी भी छोटा मत बनिए किसी के सामने। हेल्थ जगत में आपसे बड़ा काम करने वाला कोई नहीं है। न्यूरोथेरेपिस्टों से ऊपर बढ़ के काम करने वाला हेल्थ जगत में कोई दूसरे साइंटिस्ट, साइंस वाले नहीं हो सकते। यह कट सत्य है। इसलिए ना डरना है, ना झुकना है, और ना ही किसी लंबे चौड़े चक्कर में पड़ना है। खास करके जहां कहीं भी बार्गेनिंग टाइप का काम किया जा रहा है किसी भी ग्रुप के द्वारा, कोई भी ग्रुप सुपर नहीं है जहां भी जो भी बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार न्यूरोथेरेपिस्ट का कोर्स आप कर लिए न्यूरोथेरेपी का, आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है।
ट्रीटमेंट क्लिनिक बंद करके आप अपने किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जज्बा जुनून जगाइए अपने आप में। कोई सर्टिफिकेट और किसी का कोई ये नहीं है। जब तक आप न्यूरोथेरेपी को गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं ले रहा है तब तक कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं है। हम अपना पर्सनल यूनिवर्सिटी, पर्सनल काउंसिल, पर्सनल बोर्ड नहीं बैठा सकते, वो गवर्नमेंट स्तरीय चीज है। और किसी से जुड़ के, किसी के पिछलग्गू बन के हम क्यों जिए? कभी उन चीजों में नहीं पड़ना है। वो अगर मेरा प्लानिंग कहीं से है, अगर किसी का भी कोई प्लानिंग है, मेरा हो या किसी का भी, वो अपना जेब भरने का और पैसे उगाही करने का प्लानिंग ये सब चल रहा है, जिसका हम लोगों को विरोध करना है। स्वतंत्र प्रभार से और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को जोड़ो। वह न्यूरोथेरेपिस्ट और वह न्यूरोथेरेपी को हम लोग, उस न्यूरोथेरेपी ग्रुप को हम लोगों को डेवलप करना है और उस ग्रुप में हम सबको जुड़ना है। सब लोग अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस से अच्छे खासे रुपए सबको मिल रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं। फिर क्यों एक जगह तो हम दे के आए ही हैं, दूसरे जगह हम क्यों आपके? प्रोग्राम करना जरूरी है, कोई भी बैनर करना जरूरी है, तो आप उस टाइप का मतलब ये कीजिए ना, और कीजिए ना। कुछ लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी से ट्रैक कर दे रहे हैं, तो कुछ लोग भारत सरकार का मतलब सर्टिफिकेट शो कर दे रहे हैं। वाह रे वाह! तो इन लूटपाट के चक्रों में मत पड़िए, आप लोग अपने स्टडी के चक्कर में पड़िए। और हम लोग पैर हाथ दबाते हैं, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन, किसी भी तरह का नियम हम लोगों के अगेंस्ट आकर के हम लोगों को बाध्य नहीं कर सकता और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि हम पैर हाथ दबा रहे हैं किसी का और हम 10 रुपए उसे ले रहे हैं तो हमको आकर के जेल भेज दे कोई कानून। और उस पैर हाथ दबाने के बदले भी हम उससे लिखवा लें कि पैर हाथ जो दबा रहे हैं, यानी जो हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसके सारे स्थिति को मैं जान करके ट्रीटमेंट ले रहा हूं, इसमें होने वाले कोई भी परेशानी मेरा अपना खुद का परेशानी होगा। ये सब लोग सब मतलब अपना फॉर्म एक तैयार करा के हम सारे पेशेंटों से लेते हैं। आप भी ऐसे भी बहुत सारे लोगों को फॉर्म भेजे हैं, वो लोग भी प्रिंट करा के ले रहे हैं। सिग्नेचर नहीं है जिनके पास, बोलेंगे हम ग्रुप में डाल देंगे, वो फॉर्म सिग्नेचर करवा के ट्रीटमेंट देना शुरू कीजिए। कभी भी अपने आप को गिराइए मत, कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कहीं भी। कोई सर्टिफिकेट और कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। आप पैर हाथ दबाते हैं, इतना ही बस मान के चलिए। आप सरल काम करके इतना तरलता प्रदान कर रहे हैं इस दुनिया को, इस मानव जगत को, जो हरि भी आपके पीछे आपके साथ मदद करने के लिए खड़े हैं। इसलिए कोई बाल बाका नहीं कर सकता, हरि कृपा आप पे है। आप अपने काम को ईमानदारी से करें। ठीक है दोस्तों, भाइयों, बंधुओं, बहुत सारा समय हम फालतू भी ले रहे हैं, तो किसी का कोई क्यूरी क्वेश्चन है परमिंदर जी तो लिया जाए। जी सर, कोई भी क्यूरी आशुतोष जी हैं। क्वेश्चन। और सबसे आशुतोष रिक्वेस्ट जी, है, प्लीज जल्दी शॉर्ट में बाइंड अप कीजिए अपने क्वेश्चंस को, जिससे सबका नंबर आ सके जल्दी जल्दी। सर जय और गुरु कोई जी है? जय आशुतोष जी, न्यूरोथेरेपी। आशुतोष जी हैं? सर जी जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सर एक छोटा सा क्वेरी है। एक पेशेंट है हमारे पास, अभी उसको करीब 5-6 दिन हुआ है, और उसको कई डॉक्टरों ने इलाज किया, कई जगह इलाज कराया उसने, एलोपैथी आयुर्वेदिक सब। वो पिछले करीब 1-1.5 साल से पेट साफ होने की आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, जिसमें सनाए वगैरह पड़ी होती है। बिना उसको पेट साफ की दवा लिए उसको लैट्रिन का सेंसेशन नहीं आता। ठीक है। और पहले उसको हल्की सी लैट्रिन ठीक होती, फिर उसके बाद हल्का सा म्यूकस आता है। तो अभी उसको सर जो दे रहे थे वो हम 62 फिंगर गाल लीवर WD, क्योंकि उसके WD में पेन है, गैसाई में पेन है, हल्का सा उसके पैन में पेन है और लीवर में हल्का सा पेन। तो 62 फिंगर गाल लीवर WD दिया, और 12 लीवर 8 ADR, साथ में NaN, और लास्ट में न्यूजीन्स। इतना दे रहे हैं तो उसको कुछ रिलीफ तो मिला, लेकिन अभी उसको सेंसेशन बीच में हल्का सा लगा उसको कि हाँ आज हुआ। बाकी कह रहा कोई सेंसेशन नहीं आता, अपने आप बैठ जाते हैं, लैट्रिन हुई हुई नहीं हुई नहीं हुई, लेकिन कोई सेंसेशन नहीं पता लगता। यानी यानी लार्ज इंटेस्टाइन पेरिस्टालसिस ज्यादा ही जी बिगड़ सर। गया, लार्ज इंटेस्टाइन उसका बिल्कुल पुअर हो गया हुआ है।
इसके लिए आपको 12 लीवर रेटेड और यार इसी बहुत वजह अच्छा से सर, इसी वजह से उसको, उसकी सर सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब है सर। कोई बात नहीं, उसको 12 लीवर जी रेटेड सर। यार नॉर्मल अजय नॉर्मल, जी जी। बीपी उम्र कितना है और बीपी शुगर तो नहीं है? नहीं सर, बीपी शुगर नहीं, 38 है। और फादर की तबीयत की वजह से वो थोड़ा ज्यादा चिंतित रहता है, इसकी कोई वजह से बात नहीं, थोड़ा सा ठीक उसको है, दिक्कत है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप उसको 12 लीवर रेटेड कर दीजिए। जी सर। नॉर्मल अजय नॉर्मल दे रहे हैं या न्यूट्रल अजय नॉर्मल दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। जी 2 पेन इंटू 6 दें और किडनी क्लियर दें। 60 जी TF गॉल लीवर WD इंटू 3 अगर दे रहे हैं तो वो देते रहे, उससे कोई जी। नुकसान नहीं। अच्छा है, न्यूजीन अभी ना दें, जब कुछ अच्छा अच्छा, ठीक। नीचे का एरिया हल्का हो जाए फिर उसको अप करें। यानी ये तनाव आता है ना, वो नीचे वाले पोर्शन को हम ऊपर की ओर न्यूजीन देते हैं तो आता है, ऊपर की ओर आता है, अप होता है। तो अप तब होगा जब जी वहां जी। का कुछ मटेरियल्स कचरे निकलेंगे या कुछ सॉफ्ट होंगे। तो अभी न्यूजीन ना दें जी आप। 12 लीवर रेटेड यार नॉर्मल एज ए नॉर्मल 2 पेन इंटू 6 3 वाला किडनी क्लियर। 60 TF गॉल लीवर WD दे सकते हैं, वो रिपेयरिंग में काम आएगा, वो रिपेयरिंग का काम करेगा। जी। ये बस ये छोटा सा ट्रीटमेंट दीजिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है गुरु जी की कृपा से सफलता मिलेगा और अच्छा सफलता मिलेगा। बाद बाकी जो अगला जी जो सर। आपका एक लाइन था, उस लाइन को भी हम लोग पूरा इसी में कर ले रहे हैं। अगर ठीक है सर, ज्यादा ठीक। टेंशन में थैंक रहता है तो 8 मेडुला इंटू 3 लास्ट में दे दें, केवल 8 मेडुला इंटू 3, या 15 मेडुला यू। जी इंटू जी। 2 दे के 8 मेडुला इंटू 3 दे लास्ट में, ये भी दे सकते हैं आप। जी सर, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है, जी जय गुरु जी, अनिल सर। प्रमोद जी, प्रमोद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय निरोत्तरेपी। प्रमोद जी कैसे हैं? मैं सर बढ़िया हूँ सर। आज की जो क्लास हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जो नींद की प्रॉब्लम होती है, इंसोमेनिया की, उसके लिए बेस्ट चीज ये होती है कि जब तक आपके थॉट प्रोसेस रुकते नहीं है, नींद नहीं आ सकती। तो विचारों का देखिए रुकना सबसे ही। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, उसको हम पूरा कर दें। अच्छा क्वेश्चन आपका कि गुरु जी एक फॉर्मूला जो भी बताए थे, थोड़ा सा हम लोग जो याद आता है कोशिश करते हैं कि सबों के समक्ष आ जाए। तो गुरु जी बोलते थे कि शाम में, नाइट में, एक सबसे पहले तो खाना खाने के 45 मिनट 1 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। खाना नाइट में लेटेस्ट 8 बजे तक खा लेना चाहिए, वैसे तो 6-7 बजे खा लीजिए, नहीं तो 8 बजे तक खा लेना चाहिए। खाना खाने के बाद जब हम लास्ट पानी पिए, जैसे 45 मिनट के बाद पानी पिए, फिर 1 घंटा हो गया तो फिर 1 घंटे के बाद पानी पिए, यानी जब हम सोने जाएं तो 1 नंबर में तो हम कम से कम 10-20 ग्राम 25 ग्राम गुड़ खा के और फिर कुल्ला भी नहीं करना है और सो जाना है। राइट दूसरा सर। सोने का तरीका, दूसरा सोने का जो गुरुजी तरीका बताया बहुत गुड़ खा के सोएंगे तो बहुत अच्छा नींद आएगा। दूसरा तरीका एक 4-8-16 का लॉजिक जो पहले भी बताया गया था, फिर से हम चाहते हैं याद करा देना आप सबों को। यानी 4 सांस अपना जो सांस लेते छोड़ते हैं नॉर्मल, उसी को काउंट करना है, लेफ्ट साइड में सोना है और लेफ्ट करवट में ही 4 बार गिनना है अपने सांस जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको। फिर इन द फ्रंट, मतलब सीधा जब होना है फिर अपने सांस को 8 बार काउंट करना है, जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसी को। गिनने के लिए अलग से सांस लेना छोड़ना नहीं है, जो ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसी को काउंट करना है। तो 4 लेफ्ट, 8 इन द फ्रंट सीधा, और राइट 16, 4-8-16, ये करने से भी नींद आ जाएगा। तो हर किसी को, हम थेरेपिस्ट को भी ये आजमाना चाहिए, घर में हर किसी को ये आदत लगाना चाहिए, और पेशेंट को तो भी बताना ही चाहिए, खास करके इन टाइप के पेशेंटों को, कि आप एक तो नाइट में सोने के समय गुड़ खाएं, दूसरा 4-8-16 का लॉजिक अपनाएं। सबसे एक बड़ा पहलू, सबसे बड़ा मैटर जो हर परिवार और हर किसी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहा है, बच्चे का लेट नाइट तक पढ़ाई। ये एक चीज मार्क करने का है, और ये चीज सबसे पहले अपने घर में अप्लाई करने का चीज है। दूसरा जो चीज लाइट का चर्चा जो किया परविंदर जी, तो गुरु जी लाइट का जहाँ चर्चा किए हुए हैं, वहां पे एक शब्द ये भी जोड़े हुए हैं कि आज के डेट में एक तो व्हाइट लाइट और दूसरा लाइट जला के सोना,
बहुत बड़ा कारण है कम उम्र में ही मेंसेज आ जाना और हेवी मेंसेज आना। ये लाइट जला के जो सोती हैं बच्चियां, उनके लिए बहुत खतरे की घंटी है। तो इन 2 3 4 चीजों को जो इसमें कवर किया गया है, इनको विशेष रूप से, इसमें जो कुछ भी थे सब स्पेशल थे, लेकिन 2 4 5 चीज जो थे स्पेशल एकदम डायरी में नोट करके और दिमाग में हमेशा के लिए नोट करके और इसको अप्लाई करने की जरूरत है हम सबको। प्रमोद जी, आपके क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के हम फिर आगे थोड़ा सा निकल गए थे, सॉरी। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा थॉट प्रोसेस कम होती है, अगर विचार कम होते हैं, तो नींद आने का ये सबसे उत्तम साधन होता है। उसके बाद अगर कोई भी इंसान अगर मेंटल पीस है, आत्मिक शांति है, उसके बाद तो उसको नींद 100% आएगी और बेड पे लेटते ही 1 मिनट के अंदर अंदर वो सो जाएगा। और 1 मिनट के अंदर सो जाएगा, ये एक स्वस्थ होने का कारण है। दूसरा, अगर 1 मिनट में अगर वो फ्रेश होके आ जाता है लेटरिन से, ये भी उसका एक स्वस्थ होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उसका मोशन 1 मिनट के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं, 1 मिनट में लो मोशन अगर क्लियर हो जा रहा है तो वहां तो 100% आप यूडीएफ माने, क्योंकि वहां भी प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग 3 4 मिनट का सर प्रोसेसिंग अच्छा होता है खासा ये। सॉलिड आता है सर, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं 1 मिनट के अंदर। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि मैं 1 मिनट मेरे को बेड पे मैं लेटते ही सो जाता हूँ, चाहे दिन हो रात हो, कोई टाइमिंग का मैटर नहीं करता है। मतलब नहीं, कि ये तो या गुड हेल्थ का परिचय है, गुड हेल्थ है आपका। तो सर मैंने ज्यादातर यही देखा कि जिन लोगों को रात को लेटते हुए अगर थॉट्स उनके माइंड में घूमने लग जाते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो इसलिए क्या इसीलिए होता वो है, थोड़ा, हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि अगर आप कोई पूजा पाठ या प्रार्थना भी रात को करते हैं, उसको करने के बाद सोते हैं, तो आप बिल्कुल फिट हो सकते हो। एक बॉडी बिल्कुल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर जैसे अध्यात्म लाइफ से देखिए, अध्यात्म से जोड़ के तो पूरा पूरा सृष्टि, पूरा प्रकृति है। इसरो इसरो और वो क्या मतलब किसको क्या बोलते हैं उसको, अच्छा। नासा और इसरो भी मान चुकी है कि वेद से ही साइंस का निर्माण हुआ है। और हम लोग तो वेद के द्वारा इतने बड़े चिकित्सक हो गए हैं। वेद की, ये भी तो वेद का ही देना है ना। वेद माँ और गायत्री के द्वारा वैदिक ये चिकित्सा जो है, गुरु जी को वेद मंत्र से ही तो प्राप्त हुआ, वेद साधना से ही तो प्राप्त हुआ है ये न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और बाकी सर आज की तो क्लास में बहुत अच्छी बात करी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक तो होती है, उसका तभी फॉलो अप होता है जब हम 10:30 बजे तक सो सकते हैं। लेटेस्ट साढ़े और दस में मैंने इसको सर अभी पालन इस करते हुए। ग्रुप के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी देखी हैं, जो बहुत सारे लोग न्यूरोथेरेपी रात को 12 12 1 1 बजे न्यूरोथेरेपी करके आ रहे हैं। तो समझ लिया उनका बायोलॉजिकल क्लॉक आज नहीं तो कल खराब होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कुछ तो कुछ तो पिता की जवाबदेही है, कुछ न्यूरोथेरेपिस्टों की जवाबदेही है। एक पिता की भी जवाबदेही है, वहां पे थोड़ा सा मजबूरी है हम सबों को इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग हंसे ना हंसे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां पे एक पिता, एक मजबूर बाप होता है, और दूसरा गुरु जी का मतलब ये न्यूरोथेरेपी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात और पर मैं समाज कुछ बोलना कल्याण, चाहूंगा। और वहां पे ये चीज छुप जाता है, वहां पे छुप जाता है, अपना दर्द छुप जाता है। विपिन जी, जी सर, नीरज जी आ गए हैं आज तो। हाँ, इस नीरज बात जी, स्पेशल पर क्लास मैं हो गई नीरज कुछ जी सही में, को आज तो इस स्पेशल बात पर क्लास। मैं कुछ बड़ा बोलना अच्छा लग चाहूंगा। रहा है नीरज जी को देख के। नीरज जी, मैं कह रहा हूँ, इस बात पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि बायोलॉजिकल बेशक क्लॉक खराब होती है, लेकिन अगर दो लोग हमारी वजह से खुशी मिल पाए उनको, तो उससे बड़ी क्या चीज है, खुद की नींद भी गवा यही दे। यही आपके कहे, आपके जो कहना चाह रहे थे, आप जो कहना शुरू किए, वही चीज हम बोले हम्म। हैं कि वहां पे किसी को खुशियां देना रहता है, और वो खुशियां एक तरफ पेशेंट होता है और दूसरे तरफ अपने अपने बीवी बच्चे होते हैं। कोई नहीं, मैं अभी आपको एक पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरे। ये मेरे पेशेंट है जी। इनका अभी रिसेंटली सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ है 2 महीने पहले। हम्म। और ये इस बिल्कुल अंकल इनके जी से हम जैसे मिल चुके हैं, इस अंकल जी से हम मिल चुके हैं क्या? नहीं, आप अभी तक नहीं मिले सर। अच्छा। तो इनका क्या हुआ था, ऑपरेट हुआ था अभी रिसेंटली 28 मार्च के बाद में, 1 अप्रैल के हम्म। दिन।
ऑपरेट से पहले इनके हाथ और पाँव काम करने बंद कर दिए थे। डॉक्टर ने बोला कि सर्वाइकल रीजन में दिक्कत है, C2 C7। के बाद में इनका रिसेंट फटाफट ऑपरेट करवाया गया जल्दबाजी में। तो ऑपरेट के बाद में अभी हाथ पाँव सही काम कर रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम है हाथों में। नहीं, और वो भी आ ये जाएगा, पाँव आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ये पाँव थोड़ा सा काम कर रहा है। दिखाइए अंकल जी कितना काम कर रहा है, सिर्फ इतना काम कर रहा है। और वो वाला बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सिर्फ हिल ऐसे हिला पा रहे हैं, मोड़ नहीं पा रहे। बैठने की बिल्कुल शक्ति नहीं है इनके अंदर। जैसे ही बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि आंतड़ियां फट जाएगी पेट की, इतना प्रेशर अच्छा हो जाता है पेट के अंदर। अच्छा खाने अच्छा। पीने की ऑपरेशन हैबिट वही, ऑपरेशन किस एरिया का हुआ है, किस एरिया का बताया ऑपरेशन? सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन का है, ओके। और शुगर बीपी कोई? शुगर बीपी की कोई हिस्ट्री नहीं है। बीपी आज से 20-30 साल पहले एक बार हुआ था, लेकिन वो दवाई लेके ठीक हो गया था। अभी उनके कब्ज का क्या स्थिति है? पेट साफ होता है? पेट साफ कितना होता है अंकल जी? हो जाता है जी, अच्छे से हो जाता है? अच्छे से हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक इन्होंने जिंदगी में अपने Li-52 बहुत खाई है। क्या? Li-52 दवाई नहीं होती हिमालय वाली। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं इनको? अभी तो सर सारा माइल्ड ही चल रहा है, टो फिंगर, गोल लिवर WD, माइल्ड न्यूट्रल, माइल्ड इंजरी। आज 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 पहला दिन ही है। अच्छा, इनका ये राइट वाला पैर मोड़ के, हम्म राइट वाला पैर मोड़िए। हम्म नहीं नहीं, मोड़िए, फोल्ड कीजिए ना, वो मतलब जितना फोल्ड हो पाता है, घुटने को मोड़िए। हम्म। ठीक है सर, और ये मोड़िए, देखिए। और मोड़िए, और थोड़ा सा लेफ्ट की ओर उस घुटने को लेके जाइए। यानी इधर कमर एरिया, जो पार्कू एरिया है, उसको फ्री करना है। और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन थोड़ा सा दीजिए हम्म तो उनको, लेफ्ट विटामिन लेफ्ट बेटा, फॉर्मेशन दीजिए, जरूर, दीजिए। अभी देते हैं सर। नहीं पैर, नहीं नहीं, पैर मोड़िए ना, वैसे ही पैर मोड़ के ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ऐसे तो लेफ्ट वाले राइट हो पाँव जाएगा ना? राइट हो जाएगा वो राइट तो। राइट दीजिए। लेफ्ट बोले क्या? राइट राइट, राइट राइट, लेफ्ट नहीं, राइट। ठीक, एक सेकंड। राइट ही, राइट ही। परविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नीरज जी किसी हॉस्पिटल में है क्या अभी? नहीं सर, घर ये पे तो हूँ, पेशेंट का घर है अभी। घर पे हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब काफी सीवियर कंडीशन में है पेशेंट अभी। कोई बात नहीं। जी सर। अभी देखिए गुरु जी की कृपा। हाँ जी। नीरज जी, राइट विटामिन फॉर्मेशन कितना दिए? 70 सर। अब वो एक्टिविटी चेक कीजिए तो। पाँव उठाइए अंकल जी, एक मिनट। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पाँव उठाइए अंकल जी। नहीं हो पा रहा, जान जान नहीं लगा पा रहे अभी। और लेफ्ट वाले को भी बोलिए तो हिलाने के लिए, जो नहीं हिला पा रहे थे। नीरज जी, शायद वो थेरेपी में थोड़ा सा बिजी हो गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं एक बार इनकी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी पेशेंट की, जो आपको ना मदद करेगी जानने में इनके बारे में।
पेशेंट का क्या है, ये पहले गिर भी चुके हैं कई बार ये स्कूटर से भी, तो उनको उससे भी इंजरी हो चुकी है गर्दन में। फिर दूसरा, इन्होंने सिगरेट और सेवन में किया इसका मदिरा का भी काफी टाइम, तो वो भी दिक्कत रही है इनको। थायराइड रहा है काफी, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं ये। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म तो है, बाल उड़ा हुआ है। इनको काफी ये बहुत सारी दिक्कतें इनको रही हैं लंबे टाइम से ही। अब ये दिक्कत हम्म, ज्यादा बढ़ गई, इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं अभी तक। मैंने पिछले 1-2 सालों में 3 ऑपरेशन लगातार हो चुके हैं, हम्म। तो इनकी ये ऐसी हिस्ट्री है अभी। बीपी लो तो नहीं है इनका? बीपी शायद इनका ठीक था, बीपी ज्यादा दिक्कत नहीं बताई थी इन्होंने। शुगर के हल्की फुल्की दिक्कत थी बस, मतलब हल्का सा शुगर स्पाइक था। बीपी लो तो नहीं है? नहीं, बीपी लो नहीं है, बीपी नॉर्मल है। हम्म। बीपी नॉर्मल है इनका अभी। राइट हाँ जी। में सेंसेशन है, राइट में सेंसेशन है, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सेंसेशन नहीं है। तो टू हाँ। पेन इंटू टू, अगर बीपी नॉर्मल है इनका तो 2 पेन इंटू 6 देके हाँ जी। बिना थाइमस वाला फुल इंजुरी ट्रीटमेंट चलवाइए ना, और 6 गैस आई बाद में। ठीक है, ठीक है, ये कराया था आज से। और साथ में पर डे किडनी क्लियर दिलवाइए। जी जी, ठीक है। किडनी क्लियर पर डे दिलवाइए। हाँ जी। थोड़ा सा रुझान अच्छा मिले तो फिर राइट लेफ्ट दोनों विटामिन फॉर्मेशन शुरू करवा दीजिए। अभी तो हम चाहे थे राइट दिलवाने के बाद फिर लेफ्ट दिलवाना उनको। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट डे इनको दिलवा करके फिर अगली बार बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बिल्कुल सर। ठीक है, नेक्स्ट किसी भाई बंधु का जी। टाइम कितना हो गया? कल्याण। टाइम हम लोगों को हाँ जी। वो टाइम देखना है। हाँ जी, कल्याण सिंह जी हैं लास्ट। हाँ, अच्छा ये क्या बोले, इंदर जी हैं क्या यहाँ? नहीं सर, इंदर इंदर जी जी नहीं का है। कोई क्वेश्चन था? इंदर जी नहीं है? नहीं सर। क्योंकि इंदर जी कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो हम बोले कि ग्रुप में आइए, वो शायद पेशेंट देखने में मशगूल हैं। कल्याण सिंह जी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी सर। स्वागत है। सर वो बच्ची है, वो ठीक थी जो मैंने आपको क्यूरी बताई थी उसकी। उसका हाँ हाँ। पेट दर्द ठीक है, लेकिन उसको एक तो भूख नहीं लग रही सर, और एक उसका पेट का दर्द वापस आ गया था। तो अभी मैंने उसको 15 मेडुला देके पेट का दर्द वापस उसी ट्रीटमेंट से आ गया था। मैंने 2 पेन मेटाबॉलिज्म चला रखा था उसका, तो उससे उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। एक दिन मेरे पास आई तो उसका दर्द वापस शुरू हो गया। तो फिर मैंने सर उसको 15 मेडुला 2 बार दिया, और 20, 13, 6 की कुंडली दी, और फास्ट अजय नॉर्मल देके, और फिर 15 मेडुला 2 बार दिया, तो उसका दर्द तो कम हो गया। तो 2 दिन से वो चल रहा है सर। तो अभी उसको क्या दिया जाए? 12 लीवर एटीडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल एम हेपरिन। एम हेपरिन। एम जी। हेपरिन। जी सर, 12 लीवर एटीडीआर नॉर्मल अजय नॉर्मल सर मैंने दिया था, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर अभी एम मैं हेपरिन ये जो दीजिए, एम हेपरिन दीजिए, फर्क आ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क आएगा। एम हेपरिन सर उसको शुरू करता हूँ। उसको क्या है, एक तो भूख नहीं लग रही सर, एक पेट का उसका दर्द वो हल्का हल्का बताती है कभी कभी, एम रहता ही है हेपरिन उसको। दीजिए। भूख नहीं लग जी सर। रहा है और पेट का दर्द भी बार बार आ रहा है तो आप एम हेपरिन उसको 12 लीवर एटीडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल एम हेपरिन दीजिए। उसी दिन हम्म। से दर्द गायब होगा, लेकिन कुछ दिन चला दीजिएगा, फिर किडनी क्लियर भी देना है। और भी आगे बात कर लीजिएगा, और भी कुछ ऐड किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक सर, यू सर। नीरज जी फिर से ऑनलाइन आ गए हैं अभी। माफी कौन? चाहूंगा, नेटवर्क चला गया था जी। नीरज जी, इनको राइट विटामिन फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा लेफ्ट भी देना था, क्या दिए? राइट विटामिन फॉर्मेशन दिया अभी तक। लेफ्ट भी थोड़ा सा दीजिए ना। ठीक है सर। बिल्कुल बिना प्रेशर से देना है, सहलाना है एकदम, थोड़ा सा प्रेशर के साथ। और कोई भाई बंधु? जी। तब तक नरेश जी हैं, नरेश जी ने हैंड रेस सर किया हुआ है। सर मैं बिक्कू कुमार भी सर, मैं भी वेटिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, बिट्टू बीट कुमार कुमार जी जी। आप बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जय गुरु जी, जय नमस्कार। गुरु जी सर। तब तक परविंदर जी कुछ सर, पंजाबी में किसी भाई बंधु जसवंत सिंह जी कुछ लिखे हैं, उनका पढ़िए। हाँ बिक्कू जी। हाँ जी सर। सर आपने एक सर ट्रीटमेंट को गाइड किया था, हाँ जो कि सर उनको सर चेस्ट में इन्फेक्शन है और बॉडी में ईचिंग होता था, हाँ हाँ। है ना। हमने सिर्फ हमने उसको 3 सिटिंग दिया है सर,
है ना। और उनका सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और सेकंड स्टेप है सर 210 × 6 ट्रीटमेंट, और उसके बाद है सर किडनी क्लियर का, फिर लीवर, यही है सर। और फोर्थ स्टेप में सिस्टेक्टोमी और गॉल लीवर WD × 3 ट्रीटमेंट। ठीक है सर, बस हमने उसको इतना दिया। और लास्ट में सर एज पर कंडीशन जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होता था, गैस्ट्रिक गैस आई, मैंने लास्ट में एड कर देता था। अभी सर रिजल्ट रिपीट इनका कैसा ही बहुत करना था, अच्छा। रिपीट। अच्छा अच्छा, ओके सर। अच्छा, तो सर अभी इनको चेस्ट में ये जो सर बॉडी में इचिंग जो होता था, वो बिल्कुल अभी मात्र ये कहते थे कि मतलब 2 दिन, एक दिन में तो पहले ये अटैक की तरह करता था, मतलब हर जगह हर एक पार्ट में इचिंग होता था। लेकिन अभी वैसा बिल्कुल नहीं है। ये कहती थी कि अभी जब मैं आज मैंने सेटिंग दिया था, कह रही थी बिल्कुल हट गया है। मतलब कभी कभी मुझे फीलिंग वैसा होता है, लेकिन हट गया ये, बहुत है अच्छा, ना। बहुत अच्छा। देखिए, फार्मूला के हाँ साथ जी। साथ आपके ईमानदारी से किए गए मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी की तरफ से भी, हम सबों की तरफ से भी। बिल्कुल बिल्कुल, फार्मूला धन्यवाद सर। फार्मूला तो पावरफुल है ही, साथ साथ पावरफुल आप हैं जो ईमानदारी से देखे और ईमानदारी से इस स्टेज पे भी, इस स्टेज तक लाए उसके रिजल्ट को। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, और सर इनमें इस पेशेंट में थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का सर, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है इनको, है ना। इन्हीं तो को इनका बॉडी, हाँ जी हाँ जी सर, इन्हीं को तो 6 गैस कॉन्स्ट स्टार्टिंग में भी 6 गैस आई दे दीजिए ना, और फिर लास्ट में ओके अजय नॉर्मल में 6 गैस आई दीजिए। ओके, हाँ जी सर, उसमें भी सर इनका है पूरा जो नॉर्मल एज ए नॉर्मल में, है ना। राइट ये जो एज विटामिन ए फॉर्मेशन, नॉर्मल, राइट विटामिन फॉर्मेशन जोड़ दीजिए। शुगर पेशेंट तो ही है नहीं। हाँ जी सर, इनको सर शुगर भी है, मतलब 6-7 पॉइंट कुछ आया है। वैसे तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन कभी कुछ वैसे बाय द वे खीर वगैरह कुछ वैसा खा लेती है, तो छोड़ इनका दीजिए, डायबिटीज थोड़ा सा बढ़ जाता 6 गैस आई का डोज ही बढ़ाइए। एक 6 गैस है। ओके सर। स्टार्टिंग में दे दीजिए, और अच्छा, एक अजय नॉर्मल में 6 गैस आई तो देते ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, मतलब इसके पहले 6 गैस आई ऐड कर देना, राइट सर। हाँ, बस ठीक इतना है ही, सर। चूंकि वो तीनों ही कंप्लेन में काम कर जाएगा। आपके कॉन्स्टिपेशन क्लियर ठीक, होगा तो बहुत सारे कंप्लेन ठीक में है। काम करेगा। ओके, कॉन्स्टिपेशन क्लियर ठीक। है तो पेशेंट 90% रिकवर अपने आप को मानते हैं, इसलिए अच्छा कब्जी अच्छा। तोड़ना ज्यादा जरूरी है। हम्म। ठीक है, और और सर हाँ जी सर, नरेश और जी। सर सेकंड, सर बस मैं 1 मिनट का टाइम सर लूंगा सर। हाँ सर बोलिए। ये सेकंड पेशेंट थे सर नी पेन का। इनको भी सर डायबिटीज है, और इनको भी डायबिटीज सर बहुत ज़्यादा 15.6 था। इनको सर ये नी में तो सर वैसा कुछ फर्क नहीं आया है, लेकिन सर पेट इनका बहुत अच्छा साफ हो रहा है ना। और और इनका शुगर का ट्रीटमेंट सर क्या आप, स्थिति है इनका? शुगर का क्या सर स्थिति है इनका? शुगर तो सर इंसुलिन वगैरह लेती है, तो अभी उस समय सर था जो 500 कुछ था, 597 था, और अभी सर 196 है सर इनका शुगर का। तो अच्छा है ना, रिकवरी में है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन नी पेन के लिए सर इसको वैसा कुछ सुधार नहीं आ रहा है, मतलब इनमें कुछ आप मॉडिफाई कर देंगे तो सर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सर ये। एक बार कल फिर से जब पेशेंट के पास जाइएगा ना, तो थोड़ा सा एक बार फिर से बात कर लीजिएगा, ओके ओके, ठीक है, ठीक सर। क्योंकि ठीक, क्रिटिकल केस है उनका। थोड़ा सा एक बार फिर से देख करके, और फाइनली टारगेट ट्रीटमेंट आपका फाइनली मतलब लिस्ट बनवा देंगे कल। ठीक है। गॉल ब्लेडर इसका सर ऑपरेट हो रखा है बहुत पहले सर। वो सब याद है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देखना जरूरी है। ठीक, या फिर उनका ओके। उनका 10-5 मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो हम देख लेंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके सर, कल मैं ये भी कर लेता हूँ सर। हाँ जी, नरेश जी आप कंटिन्यू बहुत कीजिए। बहुत धन्यवाद सर। सर जी जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। नरेश जी, शॉर्टकट में जल्दी आइए। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। सुन लिए, सब लोग सुन लिए। शॉर्टकट में अपने वक्तव्य को रखिए, टाइम को ध्यान देते हुए, क्योंकि रूल रेगुलेशन फॉलो करना है गुरु जी का। जी सर, वो क्या नाम है, जो किडनी पेशेंट है सर, उनको क्या नाम है, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनसे सर उनका दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है। किडनी पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है। 6 TF गाल लीवर WD, 12 लीवर 8 ADR, 2 पेन मोटाबॉलिज्म वाला, सर 2 पेन मोटाबॉलिज्म, और
अच्छा 2 पेन 1 WD 1 थाइमस और लास्ट में 6 गैस आई। दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है। सर जी बहुत भयंकर वाला उनको वेजाइना के अंदर ऐसा मतलब कि ऐसा लगता है जैसे चिर गया हो, किसी से काट दिया हो। चीस मारता है बहुत तगड़ा और दर्द भी अच्छा खासा। बीपी तो नहीं है? नहीं सर फीमेल है, नहीं पीते हैं। बीपी तो नहीं है? ब्लड प्रेशर? नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं सर। उम्र क्या है? 43। 43। जी। बीपी लो भी नहीं है? नहीं सर। बीपी लो भी नहीं है? नहीं। बोलते पहले हैं कि कभी एक चेक बार की। हाई हुआ था, पहले कभी सर साल 2 साल पहले एक बार हाई हुआ था, सिर्फ एक बार। अभी बीपी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखा है सर, उनका नॉर्मल है। नॉर्मल है। परसों चेक करवाया था तो उनका सर 92 129 आया था, 127। 127 92। तो आप मेटाबॉलिज्म ना देके आप सीधे 2 पेन इंटू 6, 2 पेन इंटू 6, जी 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर इंटू 6, जी 1 गैस आई 6 पॉइंट, जी सर। 60 TF लीवर WD, WD जी सर। 1 पारा। जी सर। सर 1 मिनट एक्सक्यूज मी। 1 एक पारा मिनट। जैसे ही मैंने सर उनको अप्लाई किया, सर मैंने 1 पारा अप्लाई किया था उनपे, तो सर उनको ऐसे आटे से उठने लगे जैसे बच्चा होने पर महिला को होता है। ठीक है, तो वो दीजिए 1 पारा पहले भी दीजिए, 1 पारा बाद में भी दीजिए। स्टार्टिंग करने से पहले 1 पारा दीजिए और बाद में भी 1 पारा ऐड कीजिए। और 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, केवल 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0, बस लास्ट में। जी सर। ठीक है। आज उन्होंने फीडबैक दिया कि ऐसा लग रहा है पथरी जैसे यहाँ से खिसक गई हो किडनी से एरिया से, तो अभी वो कमर अभी दर्द करने के बना बाद हुआ है। 1 लीवर 0 पारा दिलवा के, पारा और 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 जो ऐड करा है, इसका पीछे रीजन यही था कि पारा उसको चाहिए ही चाहिए। और 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 दीजिए, कोई किडनी क्लियर देने की जरूरत नहीं अभी। ठीक है। आप 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0 इंटू 3 भी केवल कर सकते हैं। ना चेस्ट देना है ना राउंड एरो देना है उनको। और नीचे WD लीवर देके, लीवर WD देके बिल्कुल WD के लाइनिंग को क्लियर रखिए। अब सर चमत्कारिक जैसे उनको, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सर जैसे ही WD पॉइंट देता हूँ ना, तो थोड़ा रिलैक्स बताना शुरू करता है मरीज। जी हाँ, इसलिए WD एरिया को बिल्कुल स्मूथ रखिए, वहां के बिल्कुल जगहों को खाली रखिए एकदम स्मूथ करके, और वहां लाइनिंग क्लियर रखिए। बहुत ज्यादा चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। उनको बोलिएगा जो कुछ भी निकले फोटो फोटो लेना है। सर मैंने 15 दिन का बोला था, अब उसके आज 5वां दिन था। वो दिन में 3 थेरेपी लेते हैं, तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन में हो जाएगा ना। मेरे को बिल्कुल अब बहुत जल्द मिलेंगे आपको चमत्कारी रिजल्ट। जी जो सर। कंडीशन बता रहे हैं अब बस आ ही गया है वो। जी जी। ऐसा ना हो कि अब कल दें उसके बाद वो लगे हाथ आपके सामने ही ना बाथरूम जाए। मैंने यही बोला है कि अभी मैं उनको ट्रीटमेंट देख के आया ना सर, अभी 9 बजे घर पहुंचा हूं। मैंने उनको ये बोला है कि कल आप कूदते हुए आएंगे मेरे पास। बिल्कुल। और दर्द से डरना नहीं है, 1 मैंने पारा बोल दिया, देना है। आपको जो दर्द हो रहा है ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। वैसा जरूरत होगा तो हम लोग पीएफ्रिन भी ऐड करेंगे, लेकिन कल तक आप देख लीजिए। कल अगर कुछ चमत्कारिक नहीं होता है तो परसों वाले में लास्ट में पीएफ्रिन भी दीजिएगा, फिर 1 लीवर 0 1 म्यूकस 0। जी जी। लेकिन जी कल सर। नहीं दीजिएगा, कल आपको रिजल्ट नहीं मिला तो। थैंक यू हेलो। सर। जी सर। सर हेलो। हाँ जी। सर वो वेरिकोज वेन वाले में एक बार आप सर एक बार दोबारा क्लियर कर देंगे प्लीज। नीरज जी आ गए हैं क्या हाँ परविंदर जी सर, जी? नीरज जी को रिजल्ट मिला है अभी, प्लीज उनका एक बार सुन लीजिए। 1 मिनट नरेश जी, आप फिर आपसे मिलते हैं नीरज जी।
जी सर, हाथ पाँव के दर्द में आराम है अभी। पाँव हिलाए कि नहीं, हमको लेफ्ट पैर उठवाना है। लेफ्ट का पाँव अभी सर इतनी जान नहीं है बॉडी में कि लेफ्ट पाँव हिला भी पाएंगे। फिर भी हिला पाएंगे, हिला बोलिए कोशिश उसको उठाने कीजिए। के लिए। हिला कि नहीं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हिलेगा, लेफ्ट भी हिलेगा, राइट तो हिल ही रहा था। हम्म। हिला के देखिए। यस हम्म। यस। कीजिए, थोड़ा सा उठाने की भी कोशिश कीजिए। लेफ्ट को भी। लेफ्ट सर, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जाम पड़ा है जिस टाइप से, बिल्कुल जान थोड़ा ही नहीं सा है कि। हरकत तो थोड़ा सा हरकत तो हिलाने पे लेफ्ट में एक बार लगा है, 1-2 बार। हाँ, तो फिर लेफ्ट पाँव तो मतलब दोबारा हिलाना एक बार ये जैसे। हाँ। देखिए, हाँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये न्यूरोथेरेपी से ही हो सकता है, गुरु जी के न्यूरोथेरेपी से ही ये संभव है इतने जल्द में। हाँ जी सर। बाकी कुछ मैंने तो अभी आया, जो और ये आधे घंटे में बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। अच्छा सर, इनको ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट तो माइल्ड ही स्टार्ट करेंगे अभी। परविंदर जी से, परवीन इस ग्रुप हाँ में जी, भी वीडियो आप सुन लीजिएगा, मिल जाएगा। और परविंदर बिल्कुल। जी आपको बताएंगे, ये 1 सप्ताह के अंदर में रनिंग में आएंगे, वॉकिंग हाँ में। जी सर, मैं इनको बता दूंगा बिल्कुल अभी। बिल्कुल अगले मंडे को वॉकिंग का वीडियो इनका आएगा इसमें। बिल्कुल सर। अगले बिल्कुल मंडे सर, को वॉकिंग मोड में होंगे जरूर। ये। ठीक है जय सर। गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल जय सर। गुरु जी सर, जय न्यूरोथेरेपी। 1 सप्ताह में नीरज जी इनको वॉकिंग मोड में लाइए। बहुत बिल्कुल मेहनत सर। करके, बहुत पॉजिटिव, बहुत मतलब अंदर में बेसिक बहुत चीज तैयार कर चुके हैं आप। सर आज आज बधाई। फर्स्ट डे है वैसे तो, हाँ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर कोशिश। आज तो फर्स्ट डे है सर। फिर भी फर्स्ट डे में आज बहुत बेसिक आइटम तैयार कर दिए, तभी तो मतलब तुरंत मिनरल्स दिया गया, राइट लेफ्ट है। और ये इतना हाँ एक मतलब जान आ गया, कुछ तो, कुछ भी हाँ। जान बाकी आया तो आया। कोशिश कोशिश यही है कि एक हफ्ते में इनको बैठा दें या चलाने की भी कोशिश करेंगे पूरा पूरा। वॉकिंग मोड में रहेंगे, ये वॉकिंग मोड में रहेंगे, पकड़ के ही सही लेकिन खड़ा होंगे। वॉकिंग के लिए ये रेडी होंगे 1 सप्ताह में। बिल्कुल सर। इनको काफी ऑपरेशन हो चुका है। आप ग्रुप में आपका फॉर्मूला बता दिया गया है, परविंदर जी भी नोट कर लिए होंगे। वो फॉर्मूला सर दीजिए, 1 सप्ताह में ये वॉकिंग मोड में आएंगे। लेफ्ट राइट, बिल्कुल। राइट और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए। मोशन के बारे में बता रहे हैं लेकिन हमें डाउट है। मोशन का पहले मेरे को भी डाउट था, लेकिन कभी कभार इनको लूज देनी पड़ती है कि अंग्रेजी मेडिसिन है लूज, तो उसकी वजह से कभी कभार कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं इन्हें। और नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंकल जी लोगों को भी समझा दीजिएगा। रिजल्ट आना हम्म। जैसे ही शुरू हो, थोड़ा सा अंग्रेजी मेडिसिन जो जरूरत ना हो, अननेसेसरी नहीं देना है। क्योंकि जो भी बिल्कुल। सेंसेशन अंग्रेजी मेडिसिन से आएगा नहीं। ठीक है सेंसेशन सर। जब आएगा, अपने नेचुरल वर्क जब बॉडी करने लायक होगा, तो अपना बॉडी खुद हीलिंग करा के ही लाएगा, जो बिल्कुल न्यूरोथेरेपी सर। के द्वारा ही कराया जा सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार बधाई बिल्कुल कि एक सर। दिन में आप मतलब इतना बेसिक आइटम दिए कि वो विटामिन फॉर्मेशन भी एक्सेप्ट किया बॉडी उनका। बिल्कुल जब सर। तक कुछ बेस आप नहीं तैयार किए होते, तब तक इतने जल्दी हम्म। एक्टिवेशन नहीं आता। बिल्कुल सर। इसलिए फिर से एक बार आपको थैंक्स। ठीक है सर, नेक्स्ट पेशेंट के पास जाना है, मिलते हैं सर बाद ठीक है, में। ओके। ओके ओके, ठीक बेस्ट ऑफ बिल्कुल, लक। धन्यवाद सर। ठीक है जी नरेश जी। नरेश जी, आपके सर अधूरे क्वेश्चन कुछ रह गए थे, अगर हैं तो आइए। सर, वो एक संतोष जी थी मेरे पास, जिनको वेरिकोज वेन है, थ्रम्बोसिस है उनको। हम्म। तो सर वो पिछली बार मैंने गलती से ये बताया था कि राइट पैर में है, परंतु उनको लेफ्ट में है सर। लेफ्ट में है, कॉन्स्टिपेशन क्लियर कीजिए, 60 TF दीजिए और B12 दीजिए अगर पेट क्लियर हो गया हो तो। नहीं तो राइट विटामिन फॉर्मेशन दीजिए, फॉलिक एसिड पॉइंट। जी सर। नॉर्मल एज ए नॉर्मल, 12 लीवर 8 ADR स्टार्ट करें, नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे। 60 TF गॉड लीवर दे करके राइट विटामिन फॉर्मेशन दें, ताकि पेट अच्छे से क्लियर हो जाए।
और उसके बाद तब फिर विटामिन B12 भी देना शुरू करें। पेट क्लीनिंग, इंजुरी भरना है, सपोर्टिंग B12 का लेते हुए अप टू डेट उनको करना है। सर उनको घुटने दर्द रहता है और जो पिंडलियां है ना ये दोनों फटने को रहती हैं। जितने भी कंप्लेन है इसी के अंदर में सारे ही आ गए और सब इससे दूर होगा। सर नॉर्मल अजय नॉर्मल और ये 12 लीवर 8 ADR 60 TF गोल्ड लीवर, उसके बाद सर विटामिन 12 लीवर 8 ADR स्टार्ट में देना है, फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल 60 TF गोल्ड लीवर इनटू 3। जी। पेट क्लियर नहीं होता हो तो राइट विटामिन फॉर्मेशन, अगर अच्छे से पेट क्लियर होने लग गया है तो लेफ्ट भी दे सकते हैं। और फीडबैक देते वक्त या हिस्ट्री देते वक्त थोड़ा सा हम लोग अच्छे से फीडबैक लें और हिस्ट्री अच्छे से बताएं। ठीक है नरेश जी? हाँ जी सर, एक मैं और जो भी कमेंट में जसवंत जी ने लिखा था, एक कमेंट लिखा था अभी, जो उनके खुद के बेटे का ही है वो हमको एक बार एलैबोरेट कर दूं। उसमें एक डायग्नोसिस का बहुत ही उम्दा एक वो है, एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल डायग्नोसिस का। वो क्या किनका? एग्जांपल है? जसवंत जी हैं, जसवंत जी यहाँ पे पंजाब से एक, जिन्होंने भी पंजाबी में कुछ वेलकम लिखा था। वेलकम हाँ वेलकम। जी, तो उनके केस में एलिबरेट कर देता हूँ अभी। पिछले क्लास पे जब इसी टाइम पे उनके बेटे को पेट में दर्द था, मोशन पास नहीं हो रहा था, गैस पास नहीं हो रही थी। जब हमने अच्छा देखा तो उसको हमने वही उस टाइम CNNS गैस के स्टॉफिंगर गैस के दिलाया, तो गैस पास हो गई, पेट भी फ्री हो गया। और जब हिस्ट्री पूछी तो हिस्ट्री कुछ नहीं थी, बच्चे को जन्म से ही कब्ज है, लेकिन मम्मी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें बात क्या निकल के आती है कि हेरिडिटरी था ये। उनके मम्मी के मायके में जितने बच्चे, सबको पेट काफी दिक्कत है। अब देखिए कहाँ से बीमारी चल के आ रही है। मायके मतलब उनकी मैडम के मायके में सबके जो जितने बच्चे सब बीमार हैं, और इस बच्चे को भी पेट में दिक्कत है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट दिलाया? सिर्फ NN, माइल्ड NN, बस, कुछ नहीं। उसी से उनका एक हफ्ते में पेट फ्री हो गया, बिल्कुल बच्चा ठीक है अभी इस टाइम पे। वही वही यही सोचिए आप यही कहाँ चीज से बोलना हिस्ट्री है कि लेके, जो कहाँ से चल के आई बीमारी, कहाँ पे जाके वो उसने दिखाया अपना असर। इसलिए बेसिक बेसिक है और बिल्कुल, एनएन तो एनएन है। और हिस्ट्री लग लेनी रहा सबसे ज्यादा उसका जरूरी है। किसी भी थैंक यू सर, बीमारी को थैंक यू सो 100% मच। कंप्लीट करने का क्षमता एनएन में है। जी सर, किसी बिल्कुल। भी डिजीज को 100% अप टू डेट कर देने का क्षमता नॉर्मल एज ए नॉर्मल में है। जी अभी आए थे जसवंत जी, जी सर, बोलिए जी जसवंत सर, जी। जी सर, जी सर। सर नमस्कार, जय गुरु जी की, जय निरंतर। सर ये जसवंत मेरे जी खुद के बेटे का था। जी सर, ये मेरे खुद के बेटे का था सर। आप यकीन करोगे, हम इतने परेशान थे, 2 ढाई साल हो गए उसको कॉन्स्टिपेशन से लगातार रहते थे, 3 4 दिन के बाद मोशन पास करता था, हम बड़े कंफ्यूज रहते थे। तो मैंने मिसेस को पूछा कि अभी क्या करें, तो मैंने परमिंदर जी को बोला कि आप बताओ, क्लास चल रही थी, मैंने बोल दिया, तो परमिंदर जी ने मेरी तभी हेल्प की, मालनान बोल देने को बोला, और SCNN स्टॉपिंग के लिए बोला। सर मुझे देने में मुश्किल आई कि वो छोटा बच्चा होने के नाते वो तो सीधा पड़ता था, उसको खड़े खड़े को दे दिया मैंने। सर उसको आधे घंटे में मोशन पास हुआ और बाकमाल हुआ। उस दिन के बाद आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। हर रोज कर रहा है, वो क्लियर कर रहा है। और मजे की बात है सर, मेरे परिवार में किसी को ये दिक्कत नहीं थी, मेरे मिसेज को कोई दिक्कत नहीं थी, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उसके मायके परिवार में जितने बच्चे थे, तो परमिंदर जी ने बोला, मैंने उसको पूछा ये इसके मामा को थी, उसने ऐसे बोला मिसेज ने, तो मैंने परमिंदर सर को बता दिया। तभी पता डायग्नोज हुआ कि हाँ ये जड़ पकड़ में है। तभी सर पता चला कि हाँ अच्छा यहाँ से दिक्कत थी। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू, बहुत मजा आया आज की क्लास, बाकमाल थी सर। थैंक यू सर। और परमिंदर जी आपका बोलिए जय बहुत गुरु बहुत जी जय धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल सर, इसके जय लिए गुरु हम जी, लोग को जय जय गुरु न्यूरोथेरेपी। जी जय न्यूरोथेरेपी हमेशा ही बोलते रहना चाहिए। बिल्कुल। जी सर, जय गुरु जी, जय निरंतर। थैंक यू अब सर, तो इसलिए हमारे सो मच। पेशेंट भी हाँ अब तो जी, हमारे पेशेंट लोग भी आते हैं तो नमस्ते और सलाम नहीं बोलते, वो लोग जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी ही बोलते हैं। ऐसा आदत हैबिट अब धीरे धीरे लगा चुके हैं हम लोगों को। जी जी नए सर, पेशेंट भी जी सर। नमस्ते नमस्ते बोलते हैं। पुराने पेशेंट जो एक दिन भी आ गए उनको बोलना है जय गुरु जी जय न्यूरोथेरेपी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। परविंदर जी टाइम को देखते हुए हम लोग जी क्या सर। करें? जी सर, पर बाइंड अप कर देते हैं, बस आखिरी में हम रिकॉर्डिंग बंद करके, स्पेशल क्लास थी 10 मिनट वाली, वो हम आखिर में चला देंगे। अभी हम क्लास की रिकॉर्डिंग बंद करके वो स्पेशल क्लास जो है हमारी, वो एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो गया अब।
जो जिसको जाना हाँ। चाहता है वो जा सकता है, जिसको अभी फिर से वो स्पेशल क्लास लेनी चाहता है वो ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस स्पेशल पहले जो रिकॉर्डिंग चलाए थे उसको, जी सर, वही वही हाँ हाँ, एक बार ऊपर से चला भी दीजिए ऊपर। ताकि जी मैं बहुत इसमें सारे भी, लोग बाद में आए हैं तो उन लोगों को मिल जाए। हाँ जी अभी रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ कि हो सकता है कॉपीराइट आ जाए यूट्यूब पे इस चीज़ पे, तो मैं ठीक है, अभी स्टॉप ओके कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ओके। हम